हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। आज है 17 मार्च और होली का दिन है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपसे एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है। और मैं 1 या 2 दिन के अंदर मैं आपको नई नई वीडियो डालता रहूँगा। आपके पेपर से पहले आपकी एक अच्छी वीडियो डालूँगा। मतलब जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है, जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो रेगुलर है सेमेस्टर, उसमें भी आपका स्टैटिक्स का पेपर होगा जो सेमेस्टर है। ठीक है भाई। और जो बीकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट के स्टूडेंट है, उनके लिए भी स्टैटिक्स का पेपर होगा। बिल्कुल सेम पेपर आएगा, बस अंतर ये है कि मासिक जो ये मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ये तो आप बीकॉम जो फर्स्ट ईयर प्राइवेट है उनके लिए रहेगा। ठीक है। और जो बीकॉम फर्स्ट ईयर रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है, उनके अंदर मैं आपको बता दूं, जो शुरू के 5 क्वेश्चन आएंगे वे अति लघु के आएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है। और फिर दूसरा खंड जो आएगा, खंड ख, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे और 2 करने को आएंगे। खंड सी, उसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 3 करने को आएंगे। ठीक है। पर बीकॉम फर्स्ट ईयर और रेगुलर सॉरी बीकॉम फर्स्ट ईयर रेगुलर और प्राइवेट के लिए पहले जो सिलेबस था वो बिल्कुल सेम था। पर इस बार 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट और बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर, उसमें बस थोड़ा सा ये अंतर होगा पेपर का, कि पेपर का जो मटेरियल है, वो पेपर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल सेम आएगा, बस मैं पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है। अब आपको देखो, अब आपके लिए मैं आपके जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो स्टैटिक्स का पेपर है, बिजनेस स्टैटिक्स, 2015, 2017 और 2019 के पेपर मेरे पास थे, वो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको ये पता हो जाए कि भाई हमें किस तरह की तैयारी करनी है, किन किन क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से आपका जो बीकॉम फर्स्ट प्राइवेट है और बीकॉम फर्स्ट रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए पेपर बिल्कुल इसी टाइप का बन का आएगा। और हो भी सकता है कि 75% पेपर इन्हीं 3 पेपरों में से बन करके आ जाए। 75 नहीं तो 100, क्या पता ऐसा हो जाए कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सेम टू सेम देखने को मिल जाए। और थ्योरी के लिए थ्योरी ऐसा हो सकता है कि भाई थोड़ा चेंज हो सकता है। ठीक है। अब मैं आपके लिए लेकर के चलता हूँ इन तीनों साल के जो पेपर है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ भाई क्या आपको तैयार करना है क्या नहीं। ठीक है भाई। कोड नंबर 102 होगा भाई। जो प्राइवेट स्टूडेंट है बीकॉम के फर्स्ट ईयर वाले, उनका जो कोड है बिजनेस स्टैटिक्स का वो है 102। ठीक भाई। 100 नंबर का मार्क्स आएगा। और भाई अब पूरे ही 3 घंटे का पेपर आपको करना होगा। कितना भाई? पूरे ही 3 घंटे का पेपर मिलेगा आपको और पूरी बुक में से पेपर आएगा। ठीक है भाई। देखो ये निर्देश दिए हुए हैं। नोट, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन A B C D एंड E। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है भाई। कंटेंट 1 क्वेश्चन ऑफ 10 पार्ट्स, यानी कि जो सेक्शन ए है इसमें 10 पार्ट है, यानी कि 10 पार्ट है। ठीक है। रिक्वायर्स शॉर्ट आंसर, ऑल दीज 10 पार्ट्स आर कंपलसरी, यानी कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको अनिवार्य है। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस, ईच कंटेंट्स 2 क्वेश्चंस, यानी कि प्रत्येक सेक्शन में 2 क्वेश्चन है। और अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है इसमें। फ्रॉम ई सेक्शंस आंसर मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव। ठीक है भाई। आपको यानी कि लिख करके आपको इसमें आंसर आपको दिखाना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका नहीं है, यानी कि लिखित का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेटर इज अलाउड। देखो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्राइवेट स्टूडेंट है, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उनके लिए कैलकुलेटर अलाउ है। ठीक है भाई। इस पेपर में जो भी न्यूमेरिकल के पेपर है उनमें आपको पेपर में कैलकुलेटर ले जाना अलाउ कर रखा है। ठीक है। ये ठीक है, 100 सवा 100 रुपये का कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप नया कैलकुलेटर
ले लीजिए, ठीक है भाई। और ये नहीं कि भाई इनको भाई सारे क्वेश्चन नको भाई जो न्यूमेरिकल है वो हमें वैसे ही नहीं कैलकुलेशन करके निकालनी पड़ेगी, नहीं। देखो यूनिवर्सिटी ने साफ बोल रहा है कैलकुलेटर इज अलाउड, ठीक है। आपको हर पेपर जो भी आपके न्यूमेरिकल पेपर है उसमें आपको पेपर में कैलकुलेटर ले जाना अलाउ है, ठीक है भाई। एक तो ये खासियत थी, खास इम्पोर्टेंट मतलब आपके लिए निर्देश था। अब इसमें आगे देख लेते हैं। अब ये हिंदी में है भाई आपका, ठीक है। क्या दे रखा है भाई, इस प्रश्न पत्र को 5 खंडों में ए ब स द एवं ई में विभाजित किया गया। खंड ए में लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक लघु उत्तरीय प्रश्न है, सॉरी में एक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसके 10 भाग हैं। ये सभी 10 भाग अनिवार्य है। खंड ब स द में विस्तृत प्रश्न है और प्रत्येक में से 2 प्रश्न है और प्रत्येक खंड में से 1 प्रश्न करना अनिवार्य है। हिंदी में भी लिखा हुआ है कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमान्य है, ठीक है, यानी कि आप कैलकुलेटर प्रयोग कर सकते हैं। अब आपका सेक्शन ए स्टार्ट होता है, ठीक है भाई। सेक्शन ए स्टार्ट होता है जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो प्रत्येक 4 नंबर का है इसमें, ठीक है भाई। जो आपके 10 क्वेश्चन हैं और जो एक भाग है इसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। पहला क्वेश्चन पूछा है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बट आल्स फैक्ट न्यूमेरिकली स्टेटेड आर नॉट स्टैटिक्स डिस्कस एंड पॉइंट आउट ब्रीफली। सांख्यिकी समंग संख्यात्मक तथ्य है किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी समंग नहीं है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखो आपको मैं बता दूं, पहले जो चैप्टर है सांख्यिकी का उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई। पहले क्वेश्चन इसमें लगभग 50 नंबर का लगभग पूछता है पहले चैप्टर में से, सॉरी मतलब पहले से लेकर के 7वें चैप्टर तक 50 नंबर का ही पूछ लेता है। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति के 7 बच्चे थे। जब उनकी आयु इतने वर्ष की थी तो एक बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष थी मर गया। उपरोक्त मृत बच्चे के 5 वर्ष बाद जीवित बच्चे की आयु क्या होगी। आपको मैं बता दूं जो लेसन नंबर 7 है, ठीक है भाई, जो आपका लेसन नंबर 7 जो है कौन सा भाई, आपका जो ये है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ठीक है भाई, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक भाई। ये चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 7 है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 7 क्वेश्चन लेसन नंबर 7 में से कम 50 नंबर का पूछ लेगा। मैं आपको इसी पेपर में दिखा दूंगा, 50 से भी ज़्यादा का भी हो सकता है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, एक विनियोक्ता प्रति माह 1200 रुपये के अंश खरीदता है और जनवरी में 2 मई 2014 तक 5 माह में अंशों का मूल्य इस प्रकार है। ये भी लेसन नंबर 7 से ही पूछा गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित समूहों से Q1 Q3 की गणना कीजिए। ये भी लेसन नंबर 7 से ही पूछा गया है, ठीक है भाई। निम्नलिखित प्रदत्त सूचनाओं से परिमाप विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। ये लेसन नंबर 8 से पूछा गया है। लेसन का नाम है अपकिरण की मापे, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपकिरण एवं विषमता में अंतर, ये भी इसी चैप्टर से पूछा गया है, अपकिरण वाले में से। सहसंबंध ज्ञात करने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, ये लेसन नंबर 10 में से पूछा गया है, ठीक है भाई। मैं साथ के साथ आपको लेसन नंबर भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस लेसन में से पूछा गया है। अब यह निम्नलिखित समंकों से 2010 से 2012 तक के औसत मूल्य को आधार मानकर मूल्य अनुपात की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका सूचकांक में से पूछा गया है, जो सूचकांक वाला चैप्टर है ना उसमें से पूछा गया है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिशर आदर्श निर्देशांक क्या है, इसे आदर्श क्यों कहते हैं, ये भी सूचकांक में से ही पूछा गया है, ठीक है भाई। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका ये वाला जो पार्ट है 8वां क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का और 9वां है, ये दोनों एक ही चैप्टर से पूछे गए हैं सूचकांक से, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है,
ये करा कि 15 विद्यार्थियों के एक बार में 5 विद्यार्थी फेल हो गए और 10 विद्यार्थियों के पास इतने प्राप्तांक है, माध्यिका ज्ञात करवा रहा। क्या करवा रहा भाई? माध्यिका ज्ञात करवा रहा। ये भी लेसन नंबर 7 में से है। अब देखो लेसन नंबर 7 में से कितने क्वेश्चन हो गए भाई? एक तो ये हो गया, ठीक है भाई, 1 2 3 4। लेसन नंबर 3 में से लेसन नंबर 7 में से 4 क्वेश्चन पूछ लिए, 4 चौक 16 नंबर के तो ये हो गया भाई, ठीक है। अब लॉन्ग पे भी देख लेते हैं एक बार कि लॉन्ग में से क्या क्या कितना पूछ रखा, ठीक है भाई। अब सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, अब ये खंड चल गया आपके लॉन्ग क्वेश्चन के, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक खंड में 2 क्वेश्चन है और एक का जवाब देना, जो सा भी आप पे आता हो, और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित समंकों से फिशर का आदर्श निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। ये आपका सूचकांक में से पूछा गया है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन सूचकांक में से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2015 में पूछा गया था, ठीक है भाई। अभी 2015 के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है भाई, देख लो। फिर अथवा प्राथमिक व द्वितीय समंक अंतर स्पष्ट कीजिए, ये लेसन नंबर 2 है आपका, ठीक है भाई। लेसन नंबर 2 या 3 में से पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सेक्शन सी, अब देखो सेक्शन सी में क्या कहा है, निम्नलिखित समंकों में से समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक की गणना कीजिए, ठीक है भाई। ये आपका लेसन नंबर 7 में से पूछा गया है। किस में से पूछा गया? 7 में से। 15 नंबर का तो ये हो गया, ठीक है भाई। फिर एक क्वेश्चन है आपका कि काल माध्य, ठीक है भाई। फिर आपका एक क्वेश्चन है कि काल माध्य के निम्न समंकों से 2008 का न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा प्रवृत्ति मूल्य ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर का नाम है कोल श्रेणी, ठीक है भाई। ये चैप्टर का नाम है कोल श्रेणी। ये 13 या 14 चैप्टर का है, कोल श्रेणी के नाम से चैप्टर, उसमें देख लेना, उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई। सेक्शन डी, सेक्शन डी में से सहसंबंध से क्या आशय, ये लेसन नंबर 10 में से है ये भाई, ठीक है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है लेसन नंबर 10 में से पूछा गया है। फिर आपका एक रेलगाड़ी एक स्थान से रवाना होती है, ये भी आपका जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेसन नंबर 7 में से ही पूछा गया है भाई, ठीक है। लेसन नंबर 7 में से ही पूछा गया है ये भी। सेक्शन ई, सहसंबंध गुणांक की गणना करवा रहा, ये भी लेसन नंबर 10 में से पूछा गया है। सहसंबंध वाला चैप्टर है, लेसन नंबर 10, कोरिलेशन वाला, ठीक है भाई। ए और बी बल्लेबाज है, एक अच्छा रन बनाने में, ठीक है भाई। ये जो क्वेश्चन है, ये अपकिरण वाला जो क्वेश्चन है, अपकिरण वाला जो चैप्टर है, ठीक, उसमें से पूछा गया है, यानी कि लेसन नंबर 8 में से पूछा गया है, ठीक है भाई। अब आपका जो पेपर, ये तो हो गया भाई 2015 वाला पेपर, अब है 2017 वाला पेपर, ठीक है भाई। 2017 का पेपर देख लेते हैं भाई। बिल्कुल लगभग सेम से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है भाई। अभी 2017 का इसमें पहला क्वेश्चन है कि इफ़ आर बराबर 0.74 एंड पी आर बराबर 0.1312 फाइंड द वैल्यू एन, यानी कि इसमें एन ज्ञात करना। ये जो क्वेश्चन है आपका लेसन नंबर 10 में से है, ठीक है भाई। लेसन नंबर 10 में से है। विषमता सदैव ऋणात्मक होती है, ये आपका लेसन नंबर 9 में से है, ठीक है भाई। जो विषमता वाला चैप्टर है उसमें से पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। फिर एक शहर की जनसंख्या 10 वर्ष की अवधि में इतने मिलियन है, बढ़कर इतने मिलियन होगी, ये आपका लेसन नंबर 7 में से पूछा गया है, ठीक भाई।
दो स्थितियां माध्यों के नाम बताइए, ये भी लेसन नंबर 7 में से पूछा गया है। आवर्ती वर्ग से आप क्या समझते हैं, ये भी लेसन नंबर 7 से पूछा गया है। वर्गीकरण और सान्यन में भेद बताइए, यानी कि अंतर बताइए, ठीक है, ये भी आपको लेसन नंबर 7 में से ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये इससे पहला जो चैप्टर है उसमें देखने को मिल जाएगा ये आपका। ठीक, विषमता ज्ञात कीजिए, ये लेसन नंबर आपका 9 में से पूछा गया है। सांख्यिकी परिभाषा दीजिए, ये लेसन नंबर 1 का है, सॉरी लेसन नंबर 1 का है। ठीक, पहले चैप्टर में से परिभाषा बतानी है आपको। इसमें बहुत एक एक लाइन की परिभाषा है, जैसे बाउले की होगी, ठीक है, तो इस तरह के बाउले की कई परिभाषा है, बहुत एक एक लाइन की छोटी छोटी। जितनी बड़ी परिभाषा पूछा ना इसने, इतनी बड़ी बड़ी परिभाषा है भाई। ठीक, याद देख लेना भाई। निम्नलिखित समंगों से विस्तार और इसका गुणांक ज्ञात कीजिए, ये लेसन नंबर आपका अपकिरण वाले में से है, यानी कि लेसन नंबर 8 में से है ये। ठीक है भाई। निम्न समासित श्रेणी के अपवर्जित श्रेणी में परिवर्तित कीजिए, लेसन नंबर 7 में से है। ठीक, अब आपको ये पता लग जाएगा कि यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस किस चैप्टरों से पूछे गए हैं। ठीक, आपको उन्हीं चैप्टरों की ज़्यादातर तैयारी करनी है। फिर निम्न सारणी एक आवर्ती सारणी से है, ये भी लेसन नंबर 7 से पूछा गया है। ठीक, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये केजी पब्लिक का है, केजी पब्लिक की जो बुक है उसमें से है ये उदाहरण। ठीक है भाई। लेसन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका इसमें लॉन्ग जो 3 है, अपकिरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि लेसन नंबर आपका जो 9वां है अपकिरण वाला चैप्टर उसमें से पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई। एक ये है समान पाठ्यक्रम, ये भी लेसन, ये जो क्वेश्चन है ये भी अपकिरण वाले चैप्टर में से पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, लेसन नंबर 7 में से है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन 7 लेसन नंबर 7 से पूछा गया है। निम्न दो निर्देशांक श्रेणी में है। ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन है शिरोबंदी वाला, ये जो है सूचकांक वाले चैप्टर में से है। ठीक है भाई, जो सूचकांक का चैप्टर है उसमें से पूछा गया है। सहसंबंध गुणांक, ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये आपका सहसंबंध वाले चैप्टर से पूछा गया। लेसन का नाम है 10, यानी कि सहसंबंध, कोरिलेशन। ठीक है भाई। त्रिवर्षीय चलमध्य रीति द्वारा उपनति मूल्य ज्ञात कीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कोल श्रेणी वाले चैप्टर में से। ठीक है भाई, कोल श्रेणी का एक चैप्टर है उसमें से पूछा गया है। और सांख्यिकी कार्य तथा महत्व का वर्णन कीजिए, ये भी आपका लेसन नंबर 7 से पूछा गया है। ठीक है भाई। अब पेपर चलता है 2019 का। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना जो मैं आपको ये पेपर दिखा रहा लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन या इनमें से हूबहू, यानी कि यही क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि 2020 में पेपर नहीं हुए, 2021 में पेपर नहीं हुए, क्योंकि 2020 में भी कोरोना काल का की वजह से पेपर नहीं हुए, उसमें बच्चे प्रमोट हो गए, उसमें पेपर नहीं हुए। 2021 में पेपर नहीं हुए क्योंकि उसमें भी प्रमोट हो गए बच्चे, क्योंकि उसमें भी कोरोना काल था। ठीक है, तो सिर्फ 2019 तक के पेपर है। ये तीन साल के पेपर की तैयारी कर लेना, इनमें से आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना, इनमें से आपको पेपर मिल जाएगा देखने को, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करके चला जाना। ठीक है भाई। अब 2019 का जो पेपर है देख लो, सांख्यिकी परिभाषा, यानी कि 2017 में पूछा गया था, अब 2019 में पूछ लिया। ठीक है भाई, यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। समंकों की 8 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, वो पूछ रहा कि समंक कितने प्रकार के, यानी कि पहले चैप्टर में से पूछा गया है। फिर निम्न समंकों से माध्य की गणना कीजिए। ठीक, ये लेसन नंबर 7 से पूछा गया है। ठीक है भाई, सॉरी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भाई, ये भी लेसन नंबर 7 से पूछा गया है। ठीक, एक साधारण असमितीय श्रेणी में भूयिष्ठिक और माध्य, यानी कि यो इसमें माध्य की गणना करनी, ये भी लेसन नंबर 7 से पूछा गया है। ठीक है भाई। अपकिरण से क्या है, अपकिरण का माप करने की विभिन्न रीतियों के सूचीबद्ध कीजिए, ये भी आपका लेसन नंबर 9 से पूछा गया है। ठीक,
15 विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी फेल हो गए, 10 विद्यार्थी इसके अंक दिए गए हैं। अब देखो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था भाई? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, अब 2022 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह से या तो ये कही आ जाए या इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। ठीक, लेसन नंबर 7 में से है। ठीक है भाई। स्थिर आधार सूचकांक और सिंगला आधार सूचकांक अंतर स्पष्ट करवा रहा, ये भी आपका सूचकांक वाले चैप्टर में से है। कोल प्रियसन की विषमता गुणांक का सूत्र लिखिए। ठीक, जो विषमता वाला चैप्टर है उसमें से पूछा गया है ये। 5 व्यक्तियों की मासिक आय दे रखी, लेसन नंबर 7 का जो पहला ही क्वेश्चन है। ठीक भाई, जो लेसन नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये। ठीक है भाई। अब आपको देख लो भाई ज़्यादातर चैप्टर कौन कौन से पूछे जा रहे। ये रहा, माध्यिका ज्ञात कीजिए, 100 विद्यार्थी है, लेसन नंबर 7 में से पूछ रखा। ठीक है भाई। फिर समांतर माध्य माध्यिका बहुलक की परिभाषा दीजिए, समांतर माध्य की विशेषताएं दीजिए, लेसन नंबर 7 से पूछा गया है क्वेश्चन। निम्न श्रेणी से प्रत्यक्ष रीति द्वारा प्रमाप विचलन और उसका गुणांक ज्ञात कीजिए, लेसन नंबर 9 में से, यानी कि अपकिरण वाले चैप्टर में से पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन। फिर किसी परीक्षा में 2 परीक्षार्थी का पूर्णांक इसमें दे रखा इस तरह, और ये पूछ रहा कि कौन सा इनमें से अच्छा है। ठीक है भाई, कौन सा इनमें अच्छा है, तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, यानी कि लेसन नंबर से उसमें से 9 में से, अपकिरण वाले चैप्टर में से पूछा गया है। ठीक है भाई। सहसंबंध गुणांक, ये भी आपका कोटि यह कल्पित माध्य के द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालिए। ठीक है भाई, ये भी लेसन नंबर 10 है, उसमें से पूछा गया है। सहसंबंध की अवधारणाएं देख लो, फिर इसमें से पूछ लिया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सरल समूह रीति द्वारा 2000 को आधार मानकर ये है कि भाई इसमें से ये सूचकांक ज्ञात करना। ये जो क्वेश्चन है सूचकांक वाले चैप्टर में से है। ठीक है भाई, इंडेक्स वाले चैप्टर में से। और केंद्र प्रवृत्ति देख लो, यानी कि कुछ चैप्टर ऐसे, एक तो लेसन नंबर 7। ठीक है भाई, अपकिरण, सहसंबंध, सूचकांक और कोल श्रेणी, 5 चैप्टर ऐसे हैं, इनमें से आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी, दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। मैंने आपके सामने 3 साल के पेपर, प्रीवियस पेपर आपके दिखा दिए, 2015 का, 2017 का, 2019 का। ठीक है भाई, और आपको ये भी बता दिया कि 2020 में पेपर नहीं हुए और 2021 में पेपर नहीं हुए, अब 2022 में पेपर हो गए। ठीक है, ये तीनों साल के पेपर है, ये बीकॉम जो फर्स्ट प्राइवेट वाले हैं उनके लिए भी सफिशेंट है, और जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए भी सफिशेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स जो बन का आएगा वो इन्हीं में से बन का आएगा, इसी टाइप के बन का आएगा। देखो जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ, ये तो पूरा का पूरा पेपर जो प्रारूप है वो तो प्राइवेट वालों के लिए जू का तू रहेगा। ठीक, और भाई इन्हीं में से जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन दिखाए थे, इन्हीं में से ही वेरी शॉर्ट और शॉर्ट बन जाएंगे। ठीक, इन्हीं में से एग्जामिनर क्या करेगा, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट इन्हीं में से दे देगा, जो शुरू के 10 क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, जो ये शुरू के 10 क्वेश्चन हैं इन्हीं में से ही, जैसे सांख्यिकी की परिभाषा होगी, समंकों के 8 विशेषताएं लिखिए। ठीक, इन्हीं में से ही तो शॉर्ट बना देगा, इन्हीं में से ही वेरी शॉर्ट बना देगा, और जो लॉन्ग है तो ये तो लॉन्ग है ही है। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगली जो वीडियो डालूंगा मैं नेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए डालूंगा। ठीक है भाई, जो कम्युनिकेशन का पेपर है वो भी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है और बीकॉम फर्स्ट प्राइवेट वालों के लिए है। ठीक है, अगली जो वीडियो डालूंगा मैं कम्युनिकेशन के लिए डालूंगा। ठीक है, जो भी मेरे पास पेपर है मैं सभी पेपरों की वीडियो बना करके डाल दूंगा। ठीक है, आप देख लेना और इनकी तैयारी करके चले जाना, आपको सारा पेपर इन्हीं में से मिल जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।